नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं की संस्कृत पुस्तक का एकविंशः पाठा सुभाषितानि, एकविंशः पाठा ने 21 पाठ सुभाषितानि की प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। उसके पहले आप यहाँ देखें, एक श्लोक है सुंदर सा। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। इस श्लोक के साथ ही हम प्रश्नोत्तरों को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, पंच लक्षणाः भवति, 5 लक्षण होते हैं। विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं। दूसरे विकल्प को हम सही करेंगे, विद्यार्थी नाम। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, मुखे मृगा न प्रवशन्ति। इसका उत्तर है सुप्तस्य सहस्य। किसके मुख में मृग प्रवेश नहीं करता है? तो सोते हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सर्वदा वक्तव्यम। इसका दूसरा विकल्प हम सही करेंगे, प्रिय वाक्यम। हमेशा हमें प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। प्रश्न क्रमांक चौथा है, ज्ञानस्य आभरणम, ज्ञानस्य धन आभरणम इति संधि मिलनम अस्ति। ज्ञानस्य और आभरणम को मिलाने पर कौन सी संधि बनेगी? इसका बनेगा ज्ञानस्य आभरणम। दूसरा विकल्प इसका सही होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि का उपयोग हुआ है। प्रश्न क्रमांक पांचवा है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म वाक्य अस्मिन् रेखांकित पदे विभक्ति वर्तते। तो इसमें ज्ञानम और शीलम शब्दों में द्वितीय विभक्ति का उपयोग हुआ है। पहले विकल्प को हम सही करेंगे। आगे निर्देश है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें खालिस्तान को भरना है। छठवां प्रश्न है, मृगाः खालिस्तान चरन्ति। यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे हम मनुष्य रूपेण। सातवां प्रश्न है, धीमताम कालः खालिस्तान गच्छति। धैर्यवान धीमताम लोग जो है अपना समय व्यतीत करते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र को पढ़कर। यहाँ लिखेंगे हम काव्य शास्त्र विनोदेन। हमने यहाँ नंबर भी डाले हैं, आप इनसे देखकर भी यहाँ भर सकते हैं। आठवां प्रश्न है, दर्पणः खालिस्तान दर्पणः। यहाँ दर्पण शब्द के शब्द रूप दिए हैं। दर्पणः दर्पणौ दर्पणः, यह एक वचन, यह द्विवचन बहुवचन का है। प्रश्न क्रमांक 9 है, काकः खालिस्तान पिकः खालिस्तान। तो यहाँ लिखेंगे हम काकः काकः पिकः पिकः। काकः यानी कौवा, पिकः यानी कोयल। प्रश्न क्रमांक 10वां है, सिद्ध्यन्ति प्रवसन्ति शब्दयोः वचनम खालिस्तान अस्ति। सिद्ध्यन्ति प्रवसन्ति इन शब्दों में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। यहाँ लिखेंगे हम बहुवचनम। आगे एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न 11वां है, विद्यार्थिनः निद्रा कथम भवेत्। विद्यार्थियों की निद्रा कैसी होनी चाहिए? इसका अर्थ है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा यानी कुत्ते के समान निद्रा। प्रश्न क्रमांक 12वां है, काव्यशास्त्र विनोदेन केसाम कालः गच्छति। काव्यशास्त्र पढ़ने लिखने में कौन समय अपना व्यतीत करता है? इसका उत्तर है धीमताम। प्रश्न क्रमांक 13वां है, प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य बोलने से कौन संतुष्ट होता है, तुष्य होता है? इसका उत्तर है सर्वे जंतवः यानी सभी जंतु। प्रश्न क्रमांक 14वां है, निद्रा कलहेन वा केसाम कालः गच्छति। निद्रा कलह में किसका समय व्यतीत होता है या जाता है? तो इसका उत्तर है मूर्खाणाम। मूर्ख लोग जो होते हैं वो निद्रा और कलह में अपना समय व्यतीत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां है, एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। 15वां प्रश्न, विद्यार्थिनः चेष्टा कथम भवेत्। विद्यार्थियों की चेष्टा कैसी होनी चाहिए? इसका उत्तर है विद्यार्थिनः चेष्टा काका भवेत्। विद्यार्थियों की चेष्टा कौवे की जैसी होनी चाहिए। 16वां प्रश्न है, कार्याणि केन न सिद्ध्यन्ति। कार्य किससे सिद्ध नहीं होते हैं? इसका उत्तर है कार्याणि मनोरथै न सिद्ध्यन्ति, यानी कार्य मन में करने से नहीं होते हैं, मनोरथ करने से सिद्ध नहीं होते हैं। प्रश्न क्रमांक 17वां है, रूपस्य आभरणम किम। रूप का आभरणम आभूषण क्या है? इसका उत्तर है रूपस्य आभरणम गुणः। रूप का आभूषण गुण है। 18वां प्रश्न है, ज्ञानस्य आभरणम किम। ज्ञान का आभूषण क्या है? इसका उत्तर है ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। ज्ञान का आभूषण जो है वो क्षमा होता है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, विद्यार्थिनः पंच लक्षणानि कानि सन्ति इति विषयस्य श्लोकम लिखत। विद्यार्थियों के 5 लक्षणों से संबंधित श्लोक कौन सा है? उस श्लोक को हमें यहाँ लिखना है। इस श्लोक को हमने यहाँ लिखा, काकचेष्टु वक्ध्यानि स्वान निद्रस्त सेवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणः। कौवे की जैसी चेष्टा, बगुले के जैसा ध्यान, कुत्ते की जैसी निद्रा और अल्पाहारी और गृह त्यागी विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं। 20वां प्रश्न है, के भुवि भारभूता इति विषयम आधारित श्लोकम लिखत। इस श्लोक को हमें पूरा लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, यानी जिस व्यक्ति के पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है और ना शील, ना गुण, ना धर्म, ऐसे व्यक्ति इस मृत्युलोक में भूमि यानी पृथ्वी पर भार के समान है और मनुष्य के रूप में हिरण में मृगा है यानी हिरण की भांति चढ़ते हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया और इस पुस्तक के संपूर्ण हल को हमने आपको बताया। अगर आप तक अभी ने पहले के पाठों का हल आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से उसके हल को देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।